औरत मर्दों को सबसे अच्छी तरह समझती है और आपका टाइम कम न लगे इसके लिए वो पहले से ही सारी घड़ियां छिपा देती थी और काम खत्म होने के बाद भी वो हर चीज का ख्याल रखती थी, कपड़ों पर लगे बालों से लेकर गालों पर लगे लिपस्टिक के निशान तक, और यहाँ तक कि घर जाकर क्या बहाना बनाना है वो भी पहले से ही सोच कर रखती थी। और पत्नी चाहे कितनी भी जांच कर ले उसे कोई सुराग नहीं मिलता था। ये थी हमारी मोटिवेशनल क्वीन कैरलिन। पिछली सदी की शुरुआत में जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी तो ये इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ी और कैरलिन अपने कमाल के हुनर की वजह से इस इंडस्ट्री की एक मिसाल बन गई थी। पर जब आर्थिक मंदी आई तो हर इंडस्ट्री की तरह उन्हें भी नुकसान हुआ और अब कैरलिन दो बड़ी मुश्किलों में फंस गई थी। एक तो उसका एजेंट उसकी कमाई का एक हिस्सा ले लेता था जिससे उसकी कमाई और भी कम हो गई थी, और दूसरा वो अब 30 साल की हो चुकी थी और इस उम्र में उसका करियर ढलान पर था और कैरलिन अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। पर शुक्र है उसका एक भरोसेमंद एजेंट था मिस्टर डॉन, जिसके साथ उसके रिश्ते काफी अच्छे थे। मिस्टर डॉन ने कैरलिन को कई अच्छे ग्राहक दिलवाए पर हाल ही में कैरलिन ने देखा कि उसके ग्राहकों की लिस्ट कम हो गई है और उसने मिस्टर डॉन से पूछा कि क्या मामला है। मिस्टर डॉन ने कहा कि मंदी की वजह से ग्राहक कम हो गए हैं, पर एक और जगह है जहाँ से बहुत अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं और वो है हॉट स्वीटहार्ट पार्टी, जो साल में एक बार होती है। वहाँ देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और बातें करते हैं और खाने के बाद का एंटरटेनमेंट तो होता ही है, और यहीं पर हमारी हीरोइन की एंट्री होती है। हर साल इस समय हर कंपनी अपनी सबसे बेहतरीन लड़की को इस पार्टी में भेजती है और अगर किसी को चुन लिया गया तो समझो 6 महीने की कमाई पक्की, क्योंकि यहाँ के अमीर लोग बहुत दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं। और कैरलिन लगातार 3 साल से मिस्टर डॉन की कंपनी की तरफ से वहाँ जा रही थी, इसलिए इस साल भी वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। एक दिन कैरलिन के घर एक जवान लड़की आई ऊपर से, तो वो एक सीधी सादी कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी, पर असल में वो भी कैरलिन की तरह ही एक एस्कॉर्ट थी और उसका नाम लूना था। पर लूना कैरलिन की तरह समझदार नहीं थी और अपना मकसद पूरा करने के लिए वो अपने जिस्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। और वो इस बार कैरलिन के पास इसलिए आई थी क्योंकि हॉट स्वीटहार्ट पार्टी फिर से शुरू होने वाली थी। वो चाहती थी कि कैरलिन उसे भी अपने साथ पार्टी में ले जाए, पर अगले दिन उसे मिस्टर डॉन ने बताया कि इस साल की पार्टी मंदी की वजह से कैंसिल हो गई है। ये सुनकर कैरलिन हैरान रह गई, पर उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे अपनी एक पुरानी सहकर्मी मिली और उसने उसे हॉट स्वीटहार्ट पार्टी के कैंसिल होने की बात बताई। तो वो हैरान रह गई क्योंकि उसे तो पार्टी का इनविटेशन मिला था और तब कैरलिन को समझ आया कि मिस्टर डॉन ने उसे बेवकूफ बनाया है।